ये आज अपने 12th क्लास में अपने जो कल अपने लॉस्ट स्प्रिंग वाला लेसन आपको समझाया था, उसके कई प्रश्न करवाए थे। कुछ प्रश्न इसके ऐसे टाइप की जो हमारे बोर्ड में हमेशा पूछते हैं, उनको अपन समझने का प्रयास करते हैं, ये आपके काम आएंगे। और शेष अपने पास टाइम रहेगा, उसमें अपन कुछ और भी एक्स्ट्रा बात जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले ग्रामर के टॉपिक वो भी आज इसमें अपन करेंगे। चलिए अपन शुरू करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, जैसा मैंने बता दिया, इसमें दो पार्ट है, आपको मालूम हो जाना चाहिए। एक पार्ट है ना, वो है हमेशा सीमापुरी वाला, और एक है वो कहाँ का, याद करो आप, यूं फिरोजाबाद का है। यहाँ का मेन जो कैरेक्टर है वो हमारा कौन है, साहिब ए आलम। और यहाँ का जो मेन कैरेक्टर है फिरोजाबाद का, वो क्या है, हमेशा मुकेश है। ये लोग यहाँ के फिरोजाबाद वाले हैं, वो सभी कौन है, सब आपको याद है ना, ये सभी हमारे ये है बेंगल मेकर्स है ना, छुड़िया बनाने वाले हैं। और सीमापुरी वाले हैं, वो सभी अपने कौन है, रैग पिकर्स है, यानी कचरे को सुनने वाले हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग प्रश्न आएंगे, अभी अपने इसको करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें आ गया लॉस्ट स्प्रिंग का। देखिए पहला प्रश्न हमारा शानदार प्रश्न है, समझने का पूरा प्रयत्न करेंगे अपन। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, व्हाट फोर्सेज कंस्पायर। कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना, फोर्स माने बल, दबाव। ऐसे कौन कौन से बल है, कौन कौन सा दबाव है जो षड्यंत्र करते हैं, काई के लिए, टू कीप रखने के लिए, द वर्कर्स माने काम वालों को, इन द बेंगल इंडस्ट्री यानी चूड़ियों उद्योग में, और फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, पॉवर्टी माने गरीबी, फिरोजाबाद में गरीबी के लिए जो अपने चूड़ी उद्योग है उसमें उनके वर्करों को कौन ऐसे दबाव है, कौन से बल हैं जो उनको साथ में षड्यंत्र करते हैं, और उनके दबाव के षड्यंत्र से वो आगे बढ़ सकते नहीं है। व्हाट फोर्सेस, ऐसे कौन कौन से है ना, ऐसे कौन कौन से फोर्स हैं तो वो उनको एक उनके साथ में षड्यंत्र करते हैं, जिनकी वजह से वो गरीबी से बाहर आ सकते नहीं है। तो देखो उत्तर लिखा है, द राइटर टेल अस, आराम समझे, लेखक कहता है हमारे को, डेट की द बेंगल मेकर, चूड़िया बनाने वाले, और फिरोजाबाद में आर पॉवर्टी स्ट्रिकन, यानी गरीबी से हमेशा छिपके हुए हैं, गरीबी में फंसे हुए हैं, पॉवर्टी स्ट्रिकन। दे आर बर्डन, है ना, वो समस्या है, वो समस्या बन जाते हैं, बर्डन किसके द्वारा, बाय द फैक्ट ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट, एक विशेष जाति में, इन विच दे आर बर्न, जिनमें उनका जन्म हुआ है, बेंगल मेकर। हम समझेंगे बेंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाली जाति में जन्म होना है, वो उनके पर एक प्रकार की समस्या बन गई है। दे हैव टू कंटिन्यू द ट्रेडिशनल प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय, दे हैव टू कंटिन्यू, उनको अपना व्यवसाय लगातार करना पड़ता है, समझे ना, दे हैव टू लिखा, दे हैव टू कंटिन्यू, उनको लगातार करना पड़ता है उनका व्यवसाय। फर्दर, और भी, द सोसाइटी हैज फॉर्म्ड, समाज ने बनाया है, ये हार्स माने कठिन, सर्कल माने घेरा, अराउंड देम, अभी मोस्ट लाइन आने ध्यान रखना, सोसाइटी या समाज है फॉर्म्ड बना लिया है, ये हार्स माने कठिन, सर्कल माने घेरा, अराउंड देम उनके चारों ओर। अब ये लाइन है ना, ये मत भूलना, द मनी लैंडर्स, देखो ये है, ये लोग सभी उनको लूटते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देते। कौन कौन से, मनी लैंडर, मिडल मैन, पुलिस मैन, लॉ कीपर, ऑफिसर एंड पॉलिटिशियन, ऑल टुगेदर पूरे के पूरे फॉर्म बनाते हैं, बैरियर माने अवरोध बनाते हैं, अराउंड देम उनके चारों ओर, एंड टाई देम उनको बांधते हैं, इन द ग्रिप माने पकड़, ऑफ पॉवर्टी और गरीबी की पकड़ में वो बांधते हैं। दे कैन नॉट एस्केप, एस्केप का मतलब बच निकलना, वो इससे बच निकल सकते नहीं है। तो ध्यान दो, इसको मैं एक बार पुनः मिटा दूं, या ध्यान दीजिए, ये बल है याद रखना, ये मत भूलना, द मनी लैंडर्स, है ना, पैसे देने वाले, मध्यम वर्ग के लोग, पुलिसमैन, लॉ कीपर्स, कानून के रखवाले, ऑफिसर अधिकारी लोग, पॉलिटिशियन और राजनीतिक लोग, ऑल टुगेदर पूरी तरह से फॉर्म माने बनाते हैं,
बैरियर माने अवरोध, अराउंड माने चारों ओर, डेम माने उनके, एंड टाइम माने बांधते हैं, डेम माने उनको, इन द ग्रिप ऑफ पॉवर्टी, ग्रिप माने बांधते हैं किसकी, गरीबी के अंदर। दे कैन नॉट एस्केप सॉरी, वो वहां से बच सकते नहीं है, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा 2 नंबर, मोस्ट प्रश्न है आपको, देखो बिल्कुल। डेस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करो, लाइफ माने जीवन, और रैग पिकर्स माने कचरे बीनने वालों का वर्णन करो इन सीमापुरी। बस आ गया। आज अपन है ना जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को अपन हल कर रहे हैं। तो डेस्क्राइब माने वर्णन करो, द लाइफ माने जीवन, ऑफ रैग पिकर्स किसका वर्णन करो, कचरे बीनने वालों का सीमापुरी में। ये हमेशा बोर्ड के मॉडल पेपर 2011-12 में देखो, उसमें मॉडल पेपर में आया था ये, ठीक है। और देखो असला में क्या पूछा, डेस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सीमापुरी का वर्णन करो एंड फैमिली ऑफ द रैग पिकर्स की हु लिव देयर, वहां रहते हैं। सीमापुरी का वर्णन करो और उन लोगों की कंडीशन बताओ जो सीमापुरी में रहते हैं। ये हमारे सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2016 में पूछा गया था, ठीक। तो देखिए आंसर बिल्कुल सीमापुरी का आपको मालूम है कैसे है, कच्चे मकान बने हुए हैं, कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। तो देखिए लिखा, सीमापुरी इज ए सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर। सेटलमेंट का मतलब होता है बस्ती। सीमापुरी कैसी बस्ती है जिसके अंदर 10,000 कचरे छुड़ने वाले बीनने वाले रहते हैं। इट इज ए प्लेस, यह वह स्थान है, ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली की परिधि में आता है। रैग पिकर्स लिव, कचरे सुनने वाले रहते हैं, कैसे रहते हैं, इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मिट्टी के ढांसों में रहते हैं। दे हैव रूफ, देखो उनके पास, और जो उनके मकान है ना उनकी छत कैसी है, और टीन एंड तारपोलियन है ना, टीन और तारपोलिन की है। अब देखो ये लाइन मोस्ट आ गई, देयर इज नो सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। सेवेज का मतलब होता है गंदे और मल के निकासी की व्यवस्था, गंदगी है, मल है, उसके निकासी की व्यवस्था, उसको बोलते हैं हमेशा सेवेज। ड्रेनेज का मतलब नालियों की व्यवस्था, रनिंग वाटर माने चलता हुआ पानी। ध्यान दें किसी भी सिटी में 3 बात होना जरूरी है, बड़ी सिटी होती है ना, और जब तक ये सुविधा नहीं होगी तो सिटी प्रॉपर, कौन कौन सी नंबर, सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग। ये सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग, ये तीनों ही व्यवस्था, रनिंग वाटर की, ड्रेनेज की और सेवेज की, देयर आर नो एनी टाइप ऑफ फैसिलिटी ऑफ ड्रेनेज, सेवेज एंड रनिंग वाटर। ये आपको लिख देना याद रख के। दे लिव हियर, वो यहाँ रहते हैं, विदाउट आइडेंटिटी, न तो कोई परिचय, विदाउट परमिट, न अनुमति है। फिर लिखा है फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम, भोजन उनके लिए महत्वपूर्ण है, देन देयर आइडेंटिटी, उनकी पहचान की बजाय कौन उनके लिए ठीक है, भोजन वो महत्वपूर्ण है। चिल्ड्रन ग्रो अप, बच्चे बड़े होते हैं, टू बिकम, बनने के लिए। बच्चे क्यों बड़े होते हैं, पढ़ने के लिए नहीं, उनके भागीदार बनने के लिए। किसमें, इन सर्वाइवल, यानी उनकी आजीविका में वो भागीदार बनते हैं। यानी आजीविका में छोटे बच्चे भी स्कूल वगैरह न जाकर के केवल उनके वो धंधे में लग जाते हैं, उनकी रोटी कमाने में, पेट भरने में वो लग जाते हैं। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रन, एक बेयरफुट में नंगे पैर के बच्चों की वो सेना को अपेयर प्रकट होती है। इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, विथ देयर प्लास्टिक बैग, क्या होते हैं उनके पास में, प्लास्टिक बैग, ऑन देयर शोल्डर्स, उनके ऑन देयर शोल्डर, उनके कंधों पर होते हैं। गार्बेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कचरे का मतलब अलग है। फॉर देम, उनके लिए, इट इज रैप्ड, उनके लिए क्या है, वो कुछ लिपटा हुआ है। वंडर, आश्चर्य है। दे में फाइंड, मिलता है उनको भी 1 रुपया, इवन ए 10 रुपी नोट और ए सिल्वर कॉइन्स। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, उनको कुछ न कुछ पाने की हमेशा आशा बनी रहती है। तो ये आपको लिखना है, इसके सीमापुरी का मोस्ट है, इसको आप याद कर लेना, लिख देना एक बार ही हो और आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन चलते हैं, तीसरा प्रश्न है ना। देखो तीसरा प्रश्न देख लीजिए, याद देखो आप, इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी, उसकी नियति है। हु सेड, किसने कहा दिस, ये किसने कहा था मालूम है आपको, यह हमारे फिरोजाबाद में जो मुकेश रहता है ना, उसकी दादी माँ ने कहा था। किसको, जब मैडम उनके बस्ती में गई थी। एंड वाई, और क्यों कहा था,
लॉस्ट स्पीकिंग, सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम 2000 सभी में आपको बोर्ड के इंपोर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपको करवाए जाते हैं आप लिखते रहना, याद कर देना। आप देखो बिल्कुल छोटा सा लेसन ले रहा हूँ। मुकेश ग्रैंड मदर सेड, कहा, क्या कहा, इट इज हिज कर्म, ये उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। पहला प्रश्न किसने कहा, हु सेड, तो आपने लिख दिया मुकेश ग्रैंड मदर ने कहा। शी सेड, उसने कहा, बिकॉज, क्योंकि, शी हैड एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया था, जॉब माने कार्य, कार्य स्वीकार किया उन्हें, बेंगल मेकिंग, चूड़िया बनाने का। शी हैज नो होप, उसको आशा नहीं है, रिगार्डिंग गुड फ्यूचर, अच्छे भविष्य की कोई उसको आशा नहीं है। दे वर बोर्न, वो जन्मे हैं, इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, वो चूड़िया बनाने वाले की जाति में जन्मे हैं। इट इज देयर डेस्टिनी, ये उनका कर्म है। टू लिव माने रहना, इन अटर माने पूर्ण, पॉवर्टी माने गरीबी में, एंड सफर, और पीड़ित होते हैं, हंटर, ठीक है ना, हंगर है, हाँ सफर हंगर है ना, हंगर है, हंगर माने भूख, और भूख से पीड़ित रहते हैं। एंड बैड हेल्थ, और बुरे स्वास्थ्य से। हर हस्बैंड पॉलिश्ड, उसके पति ने भी पॉलिश की है चूड़ियों की, फॉर होल लाइफ, पूरे जीवन में। एंड बिकेम ब्लाइंड, और अंधे बन गए। शी सेज, वह कहती है, दैट गॉड गिवन लीनेज, भगवान के द्वारा दी गई परंपरा, कैन नॉट बी ब्रोकन, तोड़ी जा सकती नहीं है। तो ये आप इसको लिख दो और कर देना, ठीक है। अब मैं आपको 3 प्रश्न हो गए अपने, है ना, ये 3 कैसे हो गए, लॉन्ग, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आपको ले चलता हूँ ग्रामर में। हमारा एक टॉपिक आता है, देखो मैंने लिखा राइटिंग वाला पार्ट, और राइटिंग वाले पार्ट में हमारा आता है शॉर्ट कंपोजिशन। कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का। पढ़ा हुआ तो कल आपको, लेकिन एक बार समझ लो इसको, है ना। आज अपन लेसन इतना 15-20 मिनट का लगाते हैं और समझ लेना। 3 प्रश्न थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वो करवा दिए। अब ग्रामर में आ जाओ। ग्रामर में क्या, देखो 4 नंबर का है, क्या पूछेंगे, शॉर्ट कंपोजिशन में इतनी चीजें पूछते हैं आपको, 4 चीजें, एडवर्टाइजमेंट्स, नोटिसेज, description of argument for or against topic, accepting and declining invitation। क्या है, थोड़ा समझा दो। आपको विज्ञापन लिखने होते हैं ना, कौन से विज्ञापन, क्लासिफाइड विज्ञापन, है ना, क्लासिफाइड एडवर्टाइज लिखने क्या है, अभी आपको बताते हैं। एक नोटिस, हर विभाग कोई भी नोटिस निकालता है वो लिखना आपको, और एक आपको किसी भी टॉपिक या तो पक्ष में बोलो, अब है ना, या तो फॉर माने पक्ष में बोलो, या अगेंस्ट माने विरुद्ध में बोलो, यो पक्ष की पक्ष में बोलना आपको। एक दूसरा एक्सेप्ट एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन, अब आपके पास में इनविटेशन आते हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो उनको एक्सेप्ट का बोलो, डिक्लाइन माने मना करते हो तो मना करने बोले, मना करने का बोलो आप। यो कैसे जवाब देना उनको, कैसे रिप्लाई देनी, यानी आपको रिप्लाई देनी है ना, आपको यू हैव टू रिप्लाई, क्या देंगे आप, यो रिप्लाई देंगे। अब रिप्लाई कैसे देंगे वो हम आपको आगे बढ़ा रहे। अभी आप इतना समझो, यहाँ पर यूं वापिस शॉर्टली जल्दी समझे इतना। मैंने कहा पर डे आप हमारी क्लास से जुड़े रहते हो तो प्रतिदिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा आपका सिलेबस तो कवर होगा ही, अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। राइटिंग वाले पार्ट में 4 नंबर की राइटिंग है, इसमें आपको शॉर्ट कंपोजिशन 4 आइटम है, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन सॉरी, नोटिस, और आपको किसी पक्ष या विपक्ष में लिखना, और किसी भी इनविटेशन को स्वीकार करना, जवाब दो, और किसी कारणवश नहीं जा सकते हो तो अस्वीकार कर रहे उनका भी उनको जवाब दो। कैसे देना आगे देखेंगे। अब देख लीजिए, आगे मैं चलता हूं। नोटिस तो हमेशा एक प्रकार का नोटिस होता है, और ये पक्ष विपक्ष में इसमें नहीं, लेकिन यहाँ आप थोड़ा मैं बताऊंगा आपको, यहाँ जाइए। विज्ञापन हमारे 8 प्रकार के हैं। अब तुम यही घबरा जाओगे सर 8 प्रकार के विज्ञापन हम कैसे लिखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट, केवल आपको हमेशा इनके जवाब विज्ञापन के कम शब्दों में देना आपको, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे अपन विज्ञापन, कौन कौन से, नंबर 1 मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिक होता है। दूसरा होता है सिचुएशन वैकेंट, का मतलब ये होता है कि भाई हमारे ये संस्था है, इस जगह में यह जगह खाली है। देखो मैट्रिमोनियल वैवाहिक, वर चाहिए या वधु, डिटेल में बताएंगे आपको, यूं अभी तो आपको समझा रहा हूं मैं। यूं मैट्रिमोनियल इसका मतलब होता है वैवाहिक। सिचुएशन वैकेंट का मतलब ये होता है कोई जगह खाली है उसके बारे में। सिचुएशन वांटेड, कोई आपको चाहिए वो। एकोमोडेशन माने आवास के लिए, रहने के लिए।
लॉस्ट एंड फाउंड, कोई वस्तु आपको मिलती है या खोते है तो उसके बारे में अखबार में विज्ञापन देना। एजुकेशनल, शिक्षा के बारे में। सेल एंड परचेज, आप कोई वस्तु को बेचना चाहते हो या खरीदना चाहते हो वो लिखो। टूर एंड ट्रेवल, ठीक है, यात्रा के बारे में भी आप। ये 8 प्रकार के आपके एडवर्टाइजमेंट हैं जो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इनको लिखा जाता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। यूं जैसे कि मैंने बोला, ये आपको बोला एडवर्टाइज तो 8 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट हो। नोटिस तो हमेशा कोई भी ऑफिस नोटिस निकालेगी हो, वो एक ही है, इसमें वो वाली बात नहीं। डेस्क्रिप्शन, पक्ष विपक्ष बोलना, लेकिन यहाँ देखिए एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन, स्वीकार और अस्वीकार करना। इसमें क्या होगा आप यहाँ देख लीजिए। एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन करोगे तो हमारे पास में जो इन्विटेशन आएंगे वो 2 प्रकार के आएंगे। एक तो आएगा फॉर्मल इन्विटेशन और एक आएगा इनफॉर्मल इन्विटेशन। ध्यान दें, क्या करना अपने को, अपने पास में इन्विटेशन आया तो इन्विटेशन का आपको रिप्लाई देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 टाइप ऑफ इन्विटेशन। फर्स्ट कौन सा, फॉर्मल, सेकंड इनफॉर्मल। तो बस अब हम फॉर्मल इन्विटेशन का हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं और इसकी अपने को रिप्लाई देनी, वो आपको बताएंगे नेक्स्ट। इनफॉर्मल इन्विटेशन है, आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इनकी आपको क्या देने, रिप्लाई, वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी तो आज मैंने यहाँ पर किस पर चर्चा की है, आप देखो मैंने आपको चर्चा की है यहाँ पर। कहाँ, ध्यान दीजिए, मैंने कहा यहाँ पर क्लियर कट कर दूं आप यूं, बस हम लेसन को इतना याद रखते हैं। ध्यान दीजिए, क्या राइटिंग 4 नंबर का है हमारे और इसके अंदर शॉर्ट कंपोजिशन हुए 4 नंबर के। एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और पक्ष या विपक्ष में लिखना और किसी भी इन्विटेशन को स्वीकार करना। कल अपन जो नेक्स्ट अपन लेसन लेने वाले हैं इसमें आपको बताएंगे। एक तो अपन लेसन लेंगे, है ना, लंबी क्लास लगेगी कल अपने। एक तो लेसन लेंगे, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और बाद में इनके साथ में आपको एडवर्टाइजमेंट है वो आपको लिखवाएंगे। और अपन आज का लेसन यही एंड करते हैं और थैंक यू। हमेशा आप पढ़ाई करो।